नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अप्सरा साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सी ऐसी साधनाएँ होती हैं जो 1 दिन से लेकर 3 दिन से लेकर 7 दिन तक होती हैं। और वैसे आमतौर पे तो खैर तामसिक साधनाएँ ही 3 दिन की और 7 दिन की होती हैं, लेकिन फिर भी जो एकदम कोरा एकदम व्यक्ति हो उसके लिए थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है। 1 दिन की साधना उसके 1 दिन से लेकर 3 दिन से लेकर 7 दिन तक उसमें लग जाता है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अपना अपना एक अनुभव रहा है। लेकिन यदि कोई साधक है तो 1 दिन से लेकर 3 दिन में साध सकता है किसी भी साधना को, क्योंकि 1 दिन से लेकर 3 दिन तक बहुत समय होता है व्यक्ति के पास में। और जैसे 1 दिन की साधना होती हैं ऐसी बहुत सी होती हैं साधनाएँ, लेकिन यदि किसी कारण से वो 1 दिन में किसी कारण से कोई नया साधक हो तो 1 दिन में संभव ना बना सके वो उस चीज़ को, क्योंकि ध्यान का एक अपना एक महत्व होता है। अप्सरा साधना में ध्यान का बड़ा महत्व होता है। और वैसे तो सभी साधना में ध्यान का क्या सभी साधना में क्या ध्यान का पूरे जीवन में ही महत्व होता है। ध्यान अपने आप में एक बहुत परिपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि हम ध्यान से किसी भी चीज़ को किसी भी कर्म को करें तो उसका पूर्ण योग बनता है, और पूर्ण योग बनता है तो उसका फल भी पूरा ही आता है हमारे जीवन में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, लंबा तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैंने केवल इतने ही आपको जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है कि ऐसी 1 दिन की बहुत सी साधनाएँ होती हैं। यदि किसी कारणवश से किसी कोई खास साधक एकदम नया हो तो 1 दिन में साधक ना सिद्ध कर पाए कारण, तो 3 दिन सही, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 दिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगेंगे। पूरे विधि विधान से यदि उसको योग को करे तो पूरे 3 दिन से लग जाएंगे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन वो चौथा ही कारण होगा कि क्या किसी कारण से कोई 1 दिन की साधना यदि व्यक्ति कोई 3 दिन में भी ना कर पाए, और 3 दिन में ना कर पाने के बाद भी उसको सफलता ना प्राप्त हो, तो ऐसा एक कोई विशेष ही कारण होगा। यहाँ तो इस व्यक्ति के जीवन में दोष होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं साधक को अनुभव अवश्य होता है और प्रत्यक्षीकरण भी होता है। वो साधना ऐसी होती है, लेकिन साधना की अपनी एक कैपेसिटी होती है, साधक की अपनी एक कैपेसिटी होती है। और वैसे तो ऐसी बहुत सी साधनाएँ होती हैं जो 1 दिन से लेकर 3 दिन से लेकर 7 दिन तक में 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के बीच में सिद्ध हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी तंत्र में ऐसी अनेक साधनाएँ होती हैं, लेकिन वो साधनाएँ अक्सर उस लोगों को जो समझदार लोग हैं उन लोगों ने इस चीज़ को छुपा लिया कि कहीं ना कहीं वो विधियाँ जो हैं वो हमेशा अप्सरा साधना में भी ऐसी कई साधना हैं जो 1 दिन में संभवतः हो जाती हैं, 1 दिन में पूर्ण विधि हो जाती है उसकी, क्योंकि उनका विधान ही कुछ ऐसा होता है। क्योंकि जो जैसे आम तौर पे एक बड़ा व्यक्ति कोई बड़ा पोजीशन का व्यक्ति हो तो उसके पास में एक छोटा चपरासी होता है। तो बड़ा व्यक्ति एक पद का एक भार होता है, पद का एक, और उसमें एक जिम्मेवारी होती है। तो जिम्मेवारी होने के साथ साथ में उसको एक जवाबदेही है। लेकिन उसका जो कर्मचारी है, उसका जो गेट कीपर है या फिर जो उसका सहयोगी है, तो थोड़ी सी ही उससे मान जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा एक ऐसा सोचना है, ऐसा मेरा एक ऐसा मानना है, क्योंकि मैं ज़्यादा करीब तो खैर नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ करीब गया हूँ, मैं इन चीज़ों करीब गया हूँ और मैं लौट आया हूँ वापस, क्योंकि मेरा लक्ष्य भक्ति था। मैं जाना तो बहुत आगे चाहता था तंत्र में, लेकिन किसी कारण से मैं रुक गया, क्योंकि पहले मेरी भक्ति साधना, क्योंकि मुझे आदेश नहीं मिला था ऐसा, तो उस कारण से। लेकिन मैं वहाँ होके आया हूँ, तो मैं इस चीज़ का आभास कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सी अनुभव मेरे पास में हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने अप्सरा साधना की है कि नहीं की है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि तुमने नहीं की है, तो भैया मैंने नहीं की है, ठीक है, लेकिन की भी है मैंने, ये भी बता दूँ मैं, समझे ना। लेकिन कुछ लोग यह चाहें कि हमको दिखाइए, तो दिखाने की बात ऐसी है भैया, आप अपने घर बैठिए, मुझे दिखाने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं जैसा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई पंडित नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई तंत्र का ज्ञाता नहीं हूँ, और बहुत बड़ा कोई भगत नहीं हूँ। बस छोटा मोटा हूँ, बस अपना काम चल जाता है, समझे ना, इतना ही हूँ। और ज़्यादा तारीफ़ें अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। और स्वयं करो, किसी भी चीज़ को स्वयं करो, क्योंकि उससे फल उसका अनुभव होता है, स्वयं के करे का अनुभव होता है। दूसरे करे का ठीक है, मैं चलो माना चली की या फिर नहीं की, लेकिन आप करोगे तो आपको अवश्य फल मिलेगा, क्योंकि आप आगे में हाथ डालोगे तो आपका हाथ अवश्य जलेगा, ये बात पक्का है, समझे ना। वरना डाल के देख लेना, और यदि पानी पियोगे तो आपकी प्यास बुझेगी, समझे ना। कोई भी सिद्धांत झूठा नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ साधना ऐसी होती हैं अप्सरा साधना में जो लंबी भी होती हैं, जो प्रमुख साधनाएँ जो होती हैं वो लंबी होती हैं, समझे ना।
जैसे कि तिलोत्तमा अप्सरा है, उर्वशी अप्सरा है, मेनका अप्सरा है, ये साधनाएँ लंबी हों। नाभि दर्शना अप्सरा भी लंबी है थोड़ी सी, लेकिन ऐसी कोई लंबी नहीं, अनुभव होता है, जल्दी हो जाता है, सब 8 दिन में अनुभव हो जाता है आपको। और उर्वशी साधना में और तिलोत्तमा अप्सरा साधना में 3 दिन के अंदर अंदर अनुभव होना स्वाभाविक है। ये मेरा व्यक्तिगत का खुद का व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है। तो और भी ऐसी साधनाएँ हैं, तो जैसे कनकावती साधना के विषय में मैंने बताया आपको कि एक दिन में, यदि आप एक दिन में किसी भी कारण से संभव ना बना सको उसको, तो 3 दिन में आप संभव बना लोगे और प्रयास करोगे ठीक तरीके से तो संभव बना लोगे और अनुभव भी पाओगे। लेकिन उसका एक कुछ विधि विधान होते हैं जो ऐसे नहीं दिया जाता है किसी भी कारण से, क्योंकि तंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं और तंत्र के कुछ नियम होते हैं जिनको गुप्त रखा जाता है। और यदि इस तरह उसी किसी भी तरीके से उजागर कर दिया जाए तो ठीक करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि गुरुओं का आदेश नहीं है ऐसा। तो मैं भी यही कहूँगा कि एक दिन में साधनाएँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सी साधनाएँ होती हैं एक दिन में। आप बहुत सी ऐसी कई साधना है मेरी नज़र में जो एक दिन में हो जाती हैं। लेकिन व्यक्ति यदि किसी कारण से विश्वास नहीं कर पाता है तो अपना कोई दिक्कत नहीं, अपना कोई हमको जोर जबरदस्ती नहीं करते कि भैया हमसे साधना लो या फिर हमसे हमारी साधना करो। हमारा कोई ऐसा, क्योंकि अपना महादेव की तरीके से, महादेव की कृपा से काम चल जाता है। आप अपने घर में, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने घर में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय राम जी की जय महाकाल।